Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम होमोफोन्स के बारे में जानेंगे। होमोफोन्स दो वर्ड से मिलकर बना है। होमो मीन्स सेम और फोन मीन्स साउंड। होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। जो वर्ड्स बोलने में एक जैसे लगें लेकिन उनके मीनिंग्स अलग हों, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी सी, वन वन। तो आइए एग्जाम्पल से हम होमोफोन्स को डिटेल में समझते हैं। सी एंड सी दोनों बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन SEEC का मतलब है देखना और SEAC का मतलब है समुद्र या सागर। I can see a fish, मैं मछली को देख सकती हूँ। The fish is in the sea, मछली समुद्र के अंदर है। I मतलब मैं और I मतलब आँख। I am a teacher, मैं एक टीचर हूँ। I have two eyes, मेरी दो आँखें हैं। आगे है सन। SON सन इज बेटा और SUN सन इज सूरज। My son goes to school, मेरा बेटा स्कूल जाता है। और SUN का होगा sun gives us heat and light, सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है। नेक्स्ट इज बाय। BUY बाय होता है खरीदना और BYE भी बाय होता है, जिसका मतलब बाय अलविदा कहना। माई मदर विल बाय मी अ न्यू ड्रेस, मेरी मम्मी मेरे लिए नई ड्रेस खरीदेंगी। BYE को हम यूज़ कर सकते हैं गुड बाय, सी यू सून। आगे है वन। ONE वन का मतलब होता है एक और WON वन का मतलब होता है जीता। I have one pencil in my bag, मेरे बैग में एक पेंसिल है। और अशोका वन many battles in his life, अशोका ने बहुत सारे युद्ध जीते। आगे है ब्लू। BLUE होता है ब्लू मीन्स नीला और BLEW होता है ब्लू मीन्स उड़ना। उड़ना का पास्ट टेंस। आई लाइक ब्लू कलर, मुझे नीला रंग पसंद है। और द विंड ब्लू स्विफ्टली, आंधी बहुत तेज उड़ी। आगे है नन। NONE नन का मतलब होता है कोई नहीं। और NUN नन का मतलब होता है साध्वी, जो दूसरों की सेवा करती हैं। नन ऑफ यू शैल गो आउट टू प्ले, तुम में से कोई भी बाहर खेलने नहीं जाएगा। शी डिसाइडेड टू बिकम अ नन, उसने साध्वी बनने का फैसला किया। आगे है फेयर। FAIR का मतलब होता है मेला और FARE का मतलब होता है किराया। I'll visit the fair tomorrow, मैं कल मेला घूमने जाऊंगी। What is the fare of the train between Delhi and शिमला? दिल्ली से शिमला के बीच रेलगाड़ी का किराया क्या है? आगे है रेड। RED रेड का मतलब होता है लाल और READ को हम बोलते हैं रेड मीन्स पहले पढ़ा। I have
a red साड़ी. मेरे पास एक लाल साड़ी है. I read a story yesterday. मैंने कल एक कहानी पढ़ी. आगे है लीक. LEAK लीक का मतलब होता है पानी टपकना. और LEEK लीक का मतलब होता है हरा प्याज. The water is leaking from the tap. पानी नल में से लीक हो रहा है. और leak is used to make soups or Chinese dishes. लीक का प्रयोग सूप और चाइनीज डिशेस मीन्स चाइनीज पकवान बनाने में किया जाता है. आगे है नीड. KNEAD नीड का मतलब होता है गूथना, जैसे आटा गूथते हैं. NEED का मतलब होता है ज़रूरत. नीड द डो प्रॉपरली एंड कीप इट असाइड. आटे को अच्छी तरह गूथ कर एक तरफ रख दें. आई नीड कलर्स फॉर माई आर्ट क्लास. मुझे अपनी आर्ट क्लास के लिए कलर्स की ज़रूरत है. आगे वर्ड है सो. SEW सो का मतलब होता है सिलना. और SOW सो का मतलब होता है बीज बोना. टेलर सोज द ड्रेस ऑन सोइंग मशीन. दर्जी सिलाई मशीन से कपड़े सीता है. द फार्मर सोज द सीड्स इन द फील्ड. किसान खेत में बीज बोता है. आगे है हेयर. HAIR हेयर का मतलब है बाल. और HARE हेयर का मतलब है खरगोश. आई हैव ब्लैक हेयर. मेरे काले बाल हैं. द हेयर रन्स वेरी फास्ट. खरगोश बहुत तेज भागता है. नेक्स्ट इज फ्लू. FLU इज फ्लू मीन्स बुखार. और FLEW होता है फ्लू मीन्स उड़ा. आई एम डाउन विद फ्लू. मुझे बुखार हो गया है. द बर्ड्स फ्लू टू देयर नेस्ट्स. पंछी अपने घोंसलों की तरफ उड़ गए. आगे है राइट. WRITE राइट का मतलब होता है लिखना. और RIGHT का मतलब होता है सही या फिर एक दिशा का नाम है. आई राइट विद अ पेंसिल. मैं पेंसिल से लिखती हूँ. आई गेव द राइट आंसर. मैंने सही उत्तर दिया. आगे है वेस्ट. WASTE होता है वेस्ट मीन्स कचरा. और WAIST होता है वेस्ट मीन्स कमर. थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन. कचरा कूड़ेदान में डालो. फास्टन द बेल्ट ऑन योर वेस्ट. बेल्ट अपनी कमर पर बांधो. आगे है 8. EIGHT 8 का मतलब होता है 8. और ATE 8 का मतलब होता है खाया. There are 8 planets in the solar system. सौर मंडल में 8 ग्रह हैं. I ate राजमा राइस yesterday. मैंने कल राजमा चावल खाए. आगे है हील. HEEL हील का मतलब होता है एड़ी. HEAL हील का मतलब है ठीक होना. She wore high heels to the party. उसने पार्टी में ऊंची एड़ी के सैंडल्स पहने. His hand will heal in about 3 days. उसका हाथ 3 दिन में ठीक हो जाएगा. आगे है बी. बी का मतलब होता है होना या रहना. और BEEB का मतलब होता है मधुमक्खी. बी क्वाइट. चुप हो जाओ. बी
sucks the nectar from the flower to make honey. मधुमक्खी फूलों का रस चूसती हैं शहद बनाने के लिए. आगे है for. Mom has cooked dinner for me. माँ ने मेरे लिए खाना पकाया है. FOUR होता है for. 4. I have 4 chocolates. मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं. आगे है रोज. ROSE रोज का मतलब है गुलाब और ROWS रोज का मतलब है पंक्तियाँ. रोज इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर. गुलाब एक सुंदर फूल है. There are 3 rows in the class. कक्षा में 3 पंक्तियाँ हैं. आगे है whole. WHOLE होल का मतलब होता है पूरा या सारा और HOLE होल का मतलब होता है छेद. I'll eat the whole pizza myself. मैं पूरा पिज़्ज़ा अकेले खा जाऊंगी. और they are digging a hole. वे एक होल मतलब छेद खोद रहे हैं. आगे है whale. WHALE whale का मतलब होता है जो मछली होती है ब्लू व्हेल. और WAIL whale का मतलब है बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना. The blue whale lives in the ocean. जो ब्लू व्हेल है वो समुद्र में रहती है. The boy wailed as he hurt his finger. लड़का चोट लगने पर बहुत रोया. आगे है मेड. MADE मेड का मतलब होता है बना हुआ और MAID मेड का मतलब होता है नौकरानी. The bat is made of wood. बल्ला लकड़ी से बना हुआ है. The maid is cleaning the house. नौकरानी घर साफ कर रही है. आगे है पीक. PEAK पीक का मतलब होता है चोटी जैसे पहाड़ की चोटी. PEEK पीक का मतलब होता है झांकना. The peak of the mountain is covered with snow. पहाड़ की चोटी बर्फ से ढकी हुई है. The sun is peeking through the clouds. सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा है. आगे है वेट. WAIT वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना और WEIGHT वेट का मतलब होता है वज़न. We wait for the lunch bell to play. हम खेलने के लिए आधी छुट्टी की घंटी का इंतज़ार करते हैं. Doctor has advised him to lose weight. डॉक्टर ने उसे वज़न घटाने की सलाह दी है. आगे है hour. HOUR hour का मतलब है घंटा और OUR hour का मतलब है हमारा. There are 60 minutes in an hour. एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. It is our duty to keep our city clean. हमारे शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है. आगे है पीस. PIECE पीस का मतलब होता है टुकड़ा और PEACE पीस का मतलब होता है शांति. Give me a piece of bread. मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा दो. May the peace prevail in the world. कि भगवान करे इस दुनिया में शांति कायम हो. आगे है स्टील. STEAL स्टील का मतलब होता है चुराना चोरी करना और STEEL स्टील का मतलब होता है इस्पात. He has a habit to steal the things. उसकी चीज़ें चुराने की आदत है. The glass is made of steel. ग्लास स्टील का बना हुआ है. आगे है
फर। FIR फर का मतलब है देवदार और FUR फर का मतलब होता है जो पशुओं की खाल के ऊपर बाल होते हैं, उन्हें बोलते हैं फर। माउंटेन्स आर कवर्ड विद फर। पहाड़ देवदार के पेड़ों से ढके हुए हैं। दिस कोट इज मेड विद फर। यह कोट फर मीन्स पशुओं के बालों से बना हुआ है। आगे है क्यू। QUE क्यू का मतलब होता है लाइन और CUE का मतलब होता है संकेत या इशारा। स्टैंड इन अ क्यू, लाइन में खड़े हो जाओ। कैन यू क्यू मी इफ़ आई फॉरगेट माई लाइन्स, क्या तुम मुझे इशारा कर दोगे अगर मैं अपनी लाइन्स भूली तो। आगे है डियर। DEAR डियर का मतलब होता है प्रिय और DEER का मतलब होता है हिरन। शी इज़ माई डियर फ्रेंड, वह मेरी एक प्रिय सहेली है। डियर लिव इन द फॉरेस्ट, डियर जंगल में रहते हैं। आगे है न्यू। KNEW न्यू का मतलब जानना और NEW न्यू का मतलब नया। आई न्यू यू सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। एंड वाओ दिस इज़ अ न्यू ड्रेस, वाह ये एक नई ड्रेस है। आगे है सम। SOME सम का मतलब है कुछ और SUM सम का मतलब होता है जोड़। कैन यू गिव मी सम टॉफ़ीज़, क्या तुम मुझे कुछ टॉफ़ीज़ दे सकते हो। व्हाट इज़ अ सम ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का जोड़ क्या होगा। आगे है स्टेयर। STAIR स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी और STARE स्टेयर का मतलब होता है घूरना। टेक 1 स्टेयर एट अ टाइम, एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़ो। डोंट स्टेयर एट मी लाइक दैट, मुझे इस तरीके से मत घूरो। आगे है मीट। MEET मीट का मतलब होता है मिलना और MEAT मीट का मतलब होता है मांस। I'll meet your parents tomorrow, मैं कल तुम्हारे मम्मी पापा को मिलूँगी। हैम इज़ अ टाइप ऑफ मीट, हैम एक प्रकार का मांस है। आगे है पेल। PAIL पेल का मतलब है बाल्टी और PALE पेल का मतलब होता है फीका, मुरझाया हुआ। फेच अ पेल ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर, नदी से एक बाल्टी पानी भर कर ले आओ। यू हैव टर्न्ड पेल आफ्टर द फ्लू, तुम बुखार के बाद मुरझा गए हो। आगे है नॉट। NOT नॉट का मतलब होता है नहीं और KNOT नॉट का मतलब होता है गांठ। दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेक द नॉट प्रॉपरली, गांठ अच्छे से लगाओ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इतने सारे होमोफोन्स के पेयर्स को समझा। आई होप आपको इनके मीनिंग्स और इनका यूज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ऐसी नई नई वीडियोज़ लेकर हम आते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।